माता के लिए समर्पित दिन है। आज ही के दिन हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण पहली बार गोचारण के लिए गए थे और इसीलिए उसी समय से निरंतर गौ माता का स्नान पंचद्रव्यों से या विविध द्रव्यों से और श्रृंगार करके विविध राजोपचार से पूजन करते हैं हम लोग। और चूँकि भारत की केंद्र में चाहे सांस्कृतिक, चाहे धार्मिक, चाहे आर्थिक, हर तरह से केंद्र में गौ माता हैं। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि आज जो भारत की दुर्दशा है वो गौ माता के जो सम्मान होना चाहिए भारत में वो नहीं है, इसलिए हो रहा है। और स्वामी जी महाराज का यह था कि पूर्ण प्रतिबंध गो हत्या पर भारत में लगना चाहिए, जो अभी भी नहीं हो पाया है। दुखद है, कष्टप्रद है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ऐसा हम लोग करेंगे तो निश्चय रूप से भारत पुनः जो विश्व गुरु माना जाता था उस पदवी पर पुनः कायम होगा। यही कार्यक्रम था। धन्यवाद। सभी लोग हाथ धोले। किरण पांडे। किरण जी कहाँ पे आई हैं, क्या विषय? हम यहाँ आए हैं गोपाष्टमी धर्म संघ आए हुए हैं मणि मंदिर। गोपाष्टमी की पूजा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सारे देवी देवता एक किनारे, गौ माता एक किनारे हैं, तो उनकी पूजा के लिए हम लोग सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्या कहा जाता है कि आज के दिन गौ माता की पूजा करने से क्या विशेष? नहीं, गौ माता की पूजा विशेष कोई आज के दिन ही नहीं करना चाहिए, करना तो पर चाहिए। हमारे यहाँ खुद भी गौ माता हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, करना रोज चाहिए गौ माता की। ये तो करिए है कि आज गोपाष्टमी है इसलिए यहाँ पे आकर के लोग सारे लोग इकट्ठे होकर के एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। एक तरह से मतलब गेट टुगेदर समझ लीजिए, आना और वो करना, उनकी पूजा करना। अन्यथा तो गौ माता की पूजा पर डे करनी चाहिए, कोई एक दिन पर्याप्त नहीं है उसके लिए। सर आज ही कार्यक्रम के विषय में ये जो अभी हमारे महाराज जी ने बताया है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को जैसा कि श्री कृष्ण भगवान गोचारण किए थे, गायों को चराना प्रारंभ किए थे, तब से गोपाष्टमी मनाया जाता है। और विशेष करके अभी यदि देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में और सब भारतीय संस्कृति में गौ का बहुत बड़ा महत्व है। और गौ के मल मूत्र और दूध, घृत और दही, इसे पंचगव्य बनता है। किसी कार्य में आदमी अपवित्र यदि होता है तो पंचगव्य उसको पवित्र किया जाता है। विवाह में भी पंचगव्य का पान किया जाता है, किसी धर्म कार्य करने पर पंचगव्य का किया जाता है। अभी वैज्ञानिक दृष्टि से देखा गया है तो ये गौ माता के जो गोबर है उसको लीप करके यदि हम वहाँ पर निवास करते हैं तो अनेकों प्रकार के दुष्ट जो कीटाणु हैं, जैसे कोविड-19 जैसे विश्व को इस समय जो किया है, अतिक्रमण किया है, ऐसे सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे गौ की महिमा है और गौ के प्रत्येक जो वस्तु है वो हमारे सभ्यता के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो जैसे महाराज जी कह रहे थे कि इसका जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए और ऐसे इसको प्रचार करना चाहिए कि वैश्वीकरण युग में गौ माता का पूरे विश्व में सम्मान हो, भविष्य में होने की संभावना है। और ये एक तरह से याद करना है कि हमें गौ माता को सभी संकल्प करके कैसे गौ माता की रक्षा के लिए जो भारतीय संस्कृति में हिंदू समाज और भारत के लोग एकत्र होकर के संकल्प करें और इसको अभिवृद्धि करने में समर्थ हों। यानी जो गौ माँ आज का जो दिन है वैसे देखा जाता है कि गौ माँ के शरीर में जो अभी बता रहे थे कि 33 कोटि जो देवता निवास करते हैं, प्रत्येक उनका जो शरीर का रोम रोम है वह मनुष्य या नहीं जीवों के लिए, संपूर्ण विश्व के ब्रह्मांड के जीवों के लिए अत्यंत उपयोगी है। सामग्री उसमें मिला हुआ है। प्रकट भी स्नान का विधान भी हो जाएगा, आप चढ़ा भी सकते हैं सभी लोग। उपराजिनः सुरभिनो मुखातत्र आयुकुंसिताय तथा आगे साइड में घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदस्नानान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। मधुस्नानं मा आपा पूरा समुद्राय सत्कुं सूर्ये संसकुं समाहितं मा आपा रसस्य जो रसस्तंभो कृणामनुतयाम गृहीतो दिव्यायत्वा संघृणान्ये भते यो निन्द्रायत्वा नमः। समर्पयामि। स्नानान्ते सभी लोग हाथ धोले।
जल से स्नान कराएं, गौ माता के सिंह पे जल चढ़ाएं आप लोग। ओम मां शुद्धलालः सर्वशुद्धलालो मणिलालस्तास्मिनाः श्वेतः श्वेताक्षो रुहस्तेजाय पशुपतये कारणाजामा अवतारौग्रानभोरूपाः आजन्ये समर्पयामि। सभी लोग भाव पूर्वक पुष्पम कुसुमाल्यम समर्पयामि। पीछे कर ली दुर्वां समर्पयामि। उपरान्ते सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च गोभ्यो नमः। बेलपत्राय समर्पयामि। सभी लोग बेलपत्र की सामग्री उसमें मिला हुआ है। पकड़ दिया, स्नान का विधान भी हो जाएगा, आप चढ़ा भी सकते हैं सभी लोग। उपराजिनः सुरभिनो मुखातत्र आयुकुंसिताय सदा यदि घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदस्नानान्ते आत्मन्यं जलं समर्पयामि। ओम मा आपा पूराकामुद्वाय सत्कुं सूर्ये कांसकुं समाहितं मा आपा पूरसस्य जो रसस्तंभो कृणामनुतयाम गृहीतो दिव्यायत्वा संघृणान्ये भते यो निन्द्रायत्वा नमः। समर्पयामि। प्रार्थनानान्ते प्रजापति ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वालामालिके नमः अस्तुदा समीर सूरपूरः पितृप्रायिणामवे विवाह सर्वां विहरे विशिष्टसाकरेणां प्रपते नमः। देवता 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 देवा देवता बृहस्पति इन्द्रो देवता भद्रो देवता कर्पूर